मियाँ क्या कर रहे हैं आप? बेगम, आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आपकी खूबसूरती पर एक शेर अर्ज करने का मन कर रहा है। अच्छा, हम्म, तो फरमाइए। तो अर्ज किया है। आपकी जुल्फों में खो जाने का जी करता है, आपकी आंखों में डूब जाने का जी करता है। मुस्कुराती हैं जब प्यार से आपकी मुस्कुराहट में खो जाने का जी करता है। हम्म। हम्म। ओहो, आज तो मिर्जा मिर्जा गालिब हुए जा रहे हैं भाई। वैसे मियाँ एक बात कहें, हम भी हर रोज आपके इस प्यार के अफसाने का इंतजार किया करते हैं, और आप है कि 2 बच्चे हो जाने के बाद बस कभी कभी रोमांटिक होते हैं। क्या करें बेगम, सरकार भी तो यही कहती है कि बच्चे तो ही अच्छे। तो मियाँ सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चे होने पर रोक लगाई है, अपनी बेगम से मोहब्बत करने के लिए थोड़ी ना रोक लगाई है। बेगम, जब जब हमने आपसे मोहब्बत की है आबादी बढ़ी है, लेकिन आज हम अपनी तमन्नाओं को रोक ना पा सकेंगे बेगम। अरे मियाँ छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? और भाई क्या चल रहा है? तहजीब मियाँ, तहजीब। ये लड्डू तहजीब। शांति जी। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या हुआ? अरे 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 क्या कर रहे हो तुम दिन दहाड़े? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे कोई देख लेगा तो मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बदनामी करवाओगे? अरे आपके लिए एक शेर कहना चाह रहे थे। शेर? हाँ। ऐसे कोई गिर के शेर कहता है क्या? कैसे गिरा पड़ा शेर है तुम्हारा? और तुम्हारी उम्र है ये शेर कहने की? अरे 3 बच्चों के बाप हो गए हो तुम, लेकिन अभी तक छिछोरे ही तुम्हारे दिमाग से गई नहीं है। अरे थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे तो। रोमांटिक? अरे भैया 1-2 साल में तो तुम एंटीक होने वाले हो। ज्यादा रोमांस ना करो तुम हमसे, बड़े आए रोमांटिक बनेंगे ये। अरे 75 काम है हमारे सर के ऊपर, अभी हमको चावल साफ करना रह गए हैं, गेहूं भिजवाने पिसवाने के लिए, और अचार देखो कब से पड़े पड़े सूख रहा है, उसमें गरम तेल करके डालना है हमको। और बताए तुमको, गुड्डू के जूते टूट गए, जाके सही करवाओ उसको पहले बाजार में। जाओ अब दुकान जाओ, देर हो रही है तुमको। अरे ये सब होता रहेगा। शांति जी। हो ना पा सका ना। आओ बेगम। हेलो। हाँ सर। जब हमने तुमसे कहा था कि बर्तन धो के जाना, तो क्यों नहीं धोकर गए तुम? अब हम भी नहीं धोएंगे रात तक, आना और फिर 250 बर्तन धोना। अरे आदमी अपना काम तुरंत के तुरंत निपटा जाए तो किसी को कहने की जरूरत क्यों पड़े? हैं? वो लो फिर और सुन लो, अब मतलब यही बाकी रह गया है कि बीवी अपने पति से बस हर वक्त भीख मांगे, 50 रुपए दे दो, 150 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। घर कैसे चलता है तुमको कुछ आइडिया भी है? कुछ नहीं पता है तुमको, बस माँ बाप ने कह दिया शादी कर लो, बीवी कर लो, बच्चे कर लो, पैदा कर लिए, बस। अकल ना की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल। अब बहस मत करो ज्यादा हमसे, फोन रखो। भाजी मिश्रा एक सादा पान खिला दो, 2 लपेट जो। भाजी मिश्रा, मिश्रा, मिश्रा जी। क्या है बिट्टू भैया, क्या है? काहे इतना हिलाए दे रहे हो? इंसान है, कोई सोडा की बोतल नहीं है। अबे हमने सोचा कहीं सांस फंसी हो भाई, लौट आए, हमें लगा तुम बैठे बैठे मर गए यार। जिंदा रह के भी क्या करेंगे, समझो मर गए। कैसी बात कर रहे हो भाई जी मिश्रा? मरे तुम्हारे आमने सामने वाले। तुम आज भाई जी खुल के बताओ हमको, तुमको दिक्कत क्या है? कौन आदमी तुमको परेशान कर रहा? तुम्हारा भाई भगवान की कृपा से रिक्शा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। 150 रिक्शा ले जाएंगे, उठा के लाएंगे, मारते मारते यहीं पे। उठा के कहाँ ले जाओगे? सब हमारे घर का मामला है। घर का मामला है मतलब? अरे मतलब क्या बताएं? अरे हमारी समस्या जो है वो
वहीं भाभी मतलब शांति जी हैं, जब देखो तब भड़कती रहती, बराबर बोलती हैं। बताओ क्या करें? बिल्कुल धुड़ुए हो क्या भाई जी? इतनी नन्ही सी बात को लेके इतना परेशान हो? आप आदेश करिए, अभी आवाज बंद करा देंगे उनकी। हैं? पगला गए का बिट्टू भैया? अब छोटी छोटी बात के लिए घरवाली कत्ल करवा देंगे क्या? आए बदतमीज कहीं का। दो बुद्धिमान आदमी बात कर रहे हैं, बीच में बोल रहा है। यहाँ कोई कत्ल की बात हो रही, नुक्से की बात हो रही, बीच में लबर लबर घुसने वाली। जाने कौन सी आदत है तुम्हारी? मेरे पास भाई जी एक बहुत लल्लन टाप नुक्सा है। अरे हम नुक्से का क्या करेंगे? हमको कौन सा मर्दाना ताकत वापस लानी है? 3-3 तो ऐसे ही कूद रहे हैं घर में। अब तो बस ये चाहते हैं भैया कि शांति जी के साथ हमको शांति मिल जाए, बस। उसका कोई समाधान हो तो बताओ। बता तो रहे, तुम सुनने को तो तैयार हो। मेरे पास इतना गजब नुक्सा है कि समझ लो उसको ऋषि मुनि तक हजारों हजार मतलब कई हजार साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नुक्सा है हमारे पास। अरे तो जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको कहाँ दे देंगे? ऐसा है भाई जी मिश्रा, भगवान का दिया हुआ अपने पास सब है और खूब है। अगर तुमको नुक्सा चाहिए हो तो बताओ, नहीं मेरा टाइम मत खराब करो। टाइम ही की कमी है मेरे पास। हम चले यार फिर। तो भाई सुनो, नाराज ना हो, नाराज ना हो। अच्छा बताओ। तो ऐसे याद कर लोगे, कागज पेन उठाओ, लिखो। और क्या? बताओ। 4 चम्मच गरम शहद, सफेद कौवे की सफेद चोंच, 3 तोला पाउडर। सफेद कौवा? सफेद कौवे की सफेद चोंच का 3 तोला पाउडर। लिखो यार, हमारी तरफ मत देखो। काला नमक, खड़ा नमक, सेंधा नमक 3-3 तोला। भटकटैया की जड़, बबूल की छाल। तुम लिखो यार। भटकटैया? हाँ, भटकटैया की जड़ और बबूल की छाल 4-4 तोला। काली मिर्च, खड़ी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च 20-20 ग्राम। 2 गिलास पानी में इसको उबालना और तब तक उबालते रहना जब तक 3 चम्मच ना बचे। रात में चुपचाप पिला देना भाभी को। तो जो सफेद कौवे की चोंच का पाउडर है ना, वो जाके अंदर यहाँ जो कौवा होता है यहाँ, उसको शांत कर देगा। तो मतलब शांति भाभी शांत, तो तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति। 1 महीने का आराम मिलेगा पूरा। आइडिया तो बढ़िया है बिट्टू भैया, लेकिन ये सफेद कौवे की चोंच का पाउडर बता रहे हो, ये कहाँ मिलेगा? और इनको देखकर तो घोंसले में बैठा हुआ काला कौवा भी अंडा लेके उड़ जाता है। अब इसके बाद तुम बोल के देखना हम लोगों के बीच में तुमको कैसे पटक पटक के स्वाहा करते हैं। तुम वो सब चिंता छोड़ो अपने भाई के ऊपर, बस 1 500 नचाओ, व्यवस्था हम कर देंगे। 500 ज्यादा है। बस यही खल जाती भाई जी। अगर किसी के लिए इतना सोचो दिल से, 500 ज्यादा है। काला कौवा होता, हम तुमको भाई जी यहाँ से पकड़ के 3-4 कौवे गिफ्ट कर देते। सफेद कौवा है ना, यहाँ थोड़ी मिलेगा। सिल्लीगुड़ी, तिनसुखिया में मिलेगा, मुश्किल से मिलता है। तुम 500 लो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ो। और पर्चा संभाल के रखना जो लिखवाया है। फिर कही रहे पर्चा संभाल के रखना। सुनो, तो जो अभी बात हुई है ना, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है। मुंह खोला तो जबान काट के पान में डाल देंगे। करो। अरे वाह बिट्टू भैया, हम तो तुम्हें अभी तक सिर्फ नकारा ही समझते थे, लेकिन आज बढ़िया काम करके दिए हो। सुबह होते ही नुस्खे में लिखी हुई सामग्री और शांति जी की आवाज दोनों होगी गले के अंदर। और सफेद कौवे की चोंच का पाउडर तो हमें मिल ही गया है। अब होगी हमारे घर में असली शांति। हमको तो अभी से मजा आ रहा है।
पलट गई। बीवी की आवाज बंद करने का नुस्खा। बीवी की आवाज मतलब हमारी आवाज, मतलब हमारी आवाज बंद करने के लिए मिश्रा जी नुस्खा लाए हैं। इस घर में टीवी की आवाज तो बंद होती नहीं है और ये बीवी की आवाज बंद करेंगे। इनकी तो। शांति जी, आज दिन भर साफ सफाई होगी, कुछ नाश्ता भी मिलेगा भाई। किसके लिए लाए थे ये नुस्खा? मतलब नुस्खा? कौन सा नुस्खा? ये नुस्खा। ये पर्ची शांति जी के हाथ कैसे लग गई? तुम यही सोच रहे हो ना कि हमको कैसे मिली ये पर्ची? हाँ, मतलब नहीं, वो हम ये सोच रहे थे कि हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, और फिर हम आपकी आवाज क्यों बंद करवाना चाहेंगे? क्यों बाबूजी? हैं बाबूजी? बहुत सही। लो फिर और सुन लो। मतलब अभी तो हमने तुमको ये पर्ची दिखाई भी नहीं है ढंग से, और तुमको कैसे पता चल गया कि इसमें बीवी की आवाज बंद करने का नुस्खा है? सही कह रही बहू। हैं? तुमको कैसे पता? हरी बोल। हाँ, हरी। जल्दी बताओ वरना बदले अभी अपनी बिंदी। अरे शांति जी, आप गलत समझ रही हैं। गलत तो हम अब तक समझ रहे थे मिश्रा जी, लेकिन अब हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तुम हमारी आवाज बंद कराना चाहते थे, इसीलिए तुम ये नुस्खा बनवा कर लाए। अरे इतनी परेशानी थी हमारी आवाज से तो बता देते, हम वैसे ही चुप हो जाते। अरे हमारे कहने से चुप हो जाती तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ती? देखा बाबूजी, देखा आपने, ये पर्ची लाए थे ये हमको चुप कराने के लिए, ताकि ये सब हमको पिलाकर हमारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दे। ये क्या हरकत रमेश? बाबूजी, वो हम बस घर में शांति चाहते थे। बराबर बोलती हैं। तो ये तरीका होता है बीवी की आवाज बंद करने का? अरे हम भी तो परेशान रहते थे तुम्हारी अम्मा के बड़बड़ाने से, तो हम ये सब करते थे क्या? और ज्यादा से ज्यादा कोयले का चूरा खिला देते थे बस। तुम भी खिला देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहुत सही। हम जा रहे हैं, शमशान जाने का समय हो रहा है हमारा। रुकिए बाबूजी, शमशान में आपके बगैर मुर्दे नहीं भाग जाएंगे, लेकिन आज हमारी भी बात 2 मिनट सुनकर जाइए। हमको पता चल गया है कि मिश्रा जी को ही नहीं, इस घर में सभी को हमारी आवाज से बहुत परेशानी है, हमारे बोलने से परेशानी है। तुम लोगों को भी है ना? तो ठीक है, आज से इस हवेली में हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी, और बिना इस चूरन के। हम शांति मिश्रा सीधे हाथ से। हम शांति मिश्रा, पुत्री श्री छोटे लाल मिश्रा, जिला इलाहाबाद। तिवारी। पुत्री श्री छोटे लाल तिवारी, जिला इलाहाबाद, गांव जलवा। ये प्रण लेते हैं कि हम आज के बाद कभी भी, कहीं भी और कोई भी बात पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये हमारा वचन है, और हमारा वचन ही हमारा अनुशासन है। मम्मी क्या लाई बोले? वाह! नहीं मम्मी मत जाओ, ऐसा मत करो मम्मी प्लीज।
अरे बहू, हमारी बातों की इतनी गंभीरता से मत लो। और हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, माफ कर दो हमको। ठीक है बाबूजी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम अपना वचन वापस लेते हैं। अरे ये क्या कर रही हैं शांति जी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं नहीं, ये गलत बात है भाई, आपको करना पड़ेगा, भले ही हफ्ते भर के लिए कीजिए। अरे समझा करिए, पाप लगेगा, अब झलवा में क्या मुंह दिखाएंगे? पहले तो हमने ऐसे ही कहा था, लेकिन अब हम ये प्रण लेते हैं कि अब चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, अब शांति मिश्रा की आवाज इस हवेली में किसी को सुनाई नहीं देगी। नहीं बोलेंगी? मम्मी सच में नहीं बोलेंगी? मुंह बंद कर लिया? अरे तुम सही में मुंह हो गई क्या बहू? बहुत ये तुम्हारी नहीं हमारी पेंसिल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेंसिल लेने की? अरे दो, छोड़, क्या कर रही है? मेरी पेंसिल लो। मैंने कहा ना, सुन। नहीं तो अभी मम्मी सुन लेंगी और डांटने लगेंगी। जब बोलेंगी ही नहीं तो डांटेंगी कैसे? ये हमारा वचन है, हमारा वचन ही हमारा अनुशासन है। अरे हाँ, बहुत सही, तब तो सेलिब्रेशन बनता है। वचन तो मम्मी ने लिया था, दादाजी तो डांट भी सकते हैं। हम डांटने नहीं आए। टेप चालू करो, टेप चालू करो। हम जरा सा चुप क्या हुए? यहाँ तो लोगों के मजे ही शुरू हो गए। लेकिन कब तक? एक हफ्ते की तो बात है। ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि लोग मिसेस शांति मिश्रा की जगह कर्नल शांति मिश्रा कहेंगे। शांति भाभी को क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रही है। खैर हमें क्या, ना बोले। वैसे इनका तो रोज का ही मूड बदलता रहता है। कभी बात करेंगी तो इतना करेंगी कि सर ही फट जाएगा, और कभी नहीं करेंगी तो जैसे मुंह में दही जमा रखी हो। अरे हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इससे तो हमारा हालचाल लेना चाहिए। शांति भाभी, अच्छा आज ही इशारा इशारा खेल रही हैं। कोई नहीं, हम भी खेल लेते हैं। अरे ये क्यों इशारों में बात कर रही है?
मौन व्रत तो हमने रखा है, गधी कहीं की। अरे आंटी, ये आप इशारों से बात क्यों कर रही हैं मम्मी से? मम्मी ने मौन व्रत रखा है 1 हफ्ते का। क्या मौन व्रत? 1 हफ्ते का? इसका मतलब आपकी मम्मी 1 हफ्ते तक बात नहीं करेंगी? लो फिर और सुन लो।